चलिए, नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रिजमान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एपी कैंपस पे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, ठीक है। और मैं जो ये बैच प्रॉपर चला रहा हूँ आप लोगों को पता ही होगा, यूपीएसआई के लिए चला रहा हूँ। और कल रात से यूपीएसआई के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए पेपर के जैसा उन्होंने दिया है जून जुलाई तक जब भी वो कराएंगे, ठीक है, तब तक हमें कोर्स कंप्लीट कराना है। और इस तरह का कराना है कि यूपीएसआई में यदि आप 35 से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें तो आपने कुछ नहीं किया मैथ में, ठीक है। चलिए उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम जो पढ़ेंगे सबसे स्टार्टिंग में वो पढ़ेंगे ओड नंबर्स के बारे में। ओड नंबर्स हिंदी में बात करें तो विषम संख्या, विषम संख्याएं। अब आपको विषम संख्याओं के बारे में पता होगा, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्याएं, ठीक है। चलिए अब विषम संख्याओं में क्वेश्चन कैसे होगा। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक क्लियर किए थे वो था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। और उसमें मैंने सम फाइंड आउट करना सिखाया था। उसके बाद आगे चल के नेचुरल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर में सम फाइंड आउट करना सिखाया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे ओड नंबर्स में सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ओड नंबर्स में सीरीज कैसे देगा वो, मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 एंड टू सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से यदि एपी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लास्ट वीडियो देखी होगी, तो आपको ये सीरीज देख के लगा होगा कि हाँ ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। एपी में होगी कैसे, देखिए डी जो कॉमन डिफरेंस होता था, सीरीज कैसे होती थी, एक रेगुलर इंटरवल में बढ़ती थी या एक रेगुलर इंटरवल में घटती थी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल में बढ़ रही है, हर एक नंबर में 2 ऐड किया, हर एक नंबर में 2 ऐड किया, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल के साथ ही बढ़ रही है। तो ये किसमें है, ये सीरीज एपी में है, ठीक है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है सम, और ये दिया कि n टाइम्स है ये, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। अब एपी में सम निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। n क्या था, n था नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या, a था फर्स्ट टर्म और d था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, n तो n ही है क्योंकि n टाइम्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। 2 × a कितना है 1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और d कितना है, d है कॉमन डिफरेंस। अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करोगे तब क्या होगा, d फाइंड आउट होगा। जैसे 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 2, तो d कितना है 2, ठीक है। n/2 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2n - 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, n/2 × 2n। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, n²। तो ये फॉर्मूला बन के आया किसका, ओड नंबर्स का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा उसको देखिए। जैसे कहीं क्वेश्चन दिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n क्या है, n है नंबर ऑफ क्वांटिटी, पदों की संख्या। अब उसने बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो आपको क्या करना है, जितने भी पद है उनका स्क्वायर कर देना, तो कितना होगा 100। जैसे यदि मैं कहूं कि प्रथम 2 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो प्रथम 2 विषम संख्या तो 2 का स्क्वायर 4। देखो एक भी प्रथम विषम संख्या 1, दूसरी 3, इनका योगफल कितना होगा 4, ठीक है। तो जितनी वो नंबर ऑफ टर्म्स देगा उसका क्या करना, स्क्वायर कर देना। अब देखिए क्वेश्चन, एक एक चीज को बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देगा वो कि प्रथम 15
विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अब देखिए उसने क्या दिया, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल निकालो। तो 15 क्या है, 15 नंबर ऑफ क्वांटिटी है, उसमें जितनी भी संख्या है उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो अभी क्या बताया था कि इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो आपको क्या करना, सीधा 15 का स्क्वायर कर देना, कितना होगा 225। ठीक है, यदि वो लैंग्वेज में इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी वो देगा उनका स्क्वायर कर देना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा। अब यदि वो सीरीज में क्वेश्चन देगा तब कैसे करेंगे। अब सीरीज दी उसने 1 + 3 + 5 एंड टू सो ऑन, और कहां तक है, मान के चलिए कि ये सीरीज गई 31 तक। ठीक है, कहां तक, 31 तक, लास्ट में क्या है 31 है। ठीक है, तो इसमें सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, ओड नंबर्स कितने होंगे 1 से लेके 31 तक, वह चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए 1 से 10 तक मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, 1 से 10 तक यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आधी विषम संख्याएं होंगी और आधी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, आधी विषम होंगी और आधी सम संख्याएं होंगी। यदि मैं पूछता कि 1 से 10 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो। यदि वो सम संख्या है तो कितना है 5, तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होगी 5। यदि लास्ट में सम संख्या है, ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो उसको सीधा 2 से डिवाइड कर दो। अब जैसे यहाँ पे 31 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना कि इससे अगले वाला नंबर लेना, इससे अगले वाला कौन सा होगा 32, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितनी होगी 16। तो 1 से 31 तक कितनी विषम संख्या है। तो यदि वो सीरीज में क्वेश्चन देगा तो किस तरीके से कर दे, ऐसे। अब मान लीजिए उसने सीरीज दी 1 + 3 + 5 एंड टू सो ऑन, और कहां तक 20 तक। इसमें पूछा कि फाइंड द सम, इनका योगफल निकालो। तो आपको क्या करना, देखिए लास्ट में उसने सम संख्या दी, हालांकि वो सम संख्या देगा नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया कैसे, आपको समझाने के लिए। अब क्या समझना है आपको, लास्ट में देखो 20 है, 20 एक विषम संख्या नहीं है। ठीक है, 20 कोई विषम संख्या नहीं है। अब आपको क्या करना, आपको तो विषम संख्या चाहिए। ठीक है, 1 से 20 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी, आपको तो ये बात फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सीधा इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100। ठीक है, ठीक है। अब वो सीरीज यदि स्टार्टिंग से देगा तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, लेकिन यदि वो सीरीज 1 से स्टार्ट ना करके 20 से स्टार्ट करेगा, तब देखिए आपको कैसे करना। तब देखो अब मान लीजिए कि वो सीरीज दे रहा है कोई, और कोई सीरीज दे रहा है किस तरीके से 7 + 9 11 13 एंड टू सो ऑन, और कहां तक 31 तक। ठीक है, और कहां तक 31 तक। अब आप इसमें देखिए उनमें क्या था कि वो सीरीज कंटिन्यू करता था, 1 से स्टार्ट करता था 1 से। इसमें क्या है कि इसमें सीरीज 20 से दे दी। ठीक है, तो एक तो आपको एपी का फॉर्मूला पता है कि ये सीरीज एपी में है, तो सम कैसे निकालेंगे वो तो अलग चीज है। ये विषम संख्याएं हैं तो इनका सम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये सीरीज जो है 1 से स्टार्ट है। ठीक है, जैसे 1 + 3 + कहां तक 5 तक। ठीक है, क्योंकि 7 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी 5 होगी।
7 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। और ये हमने जोड़ा तो ये क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे करके नहीं दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में आपको किसी को दिखाना नहीं होता कि हमने ऐसे किया है। ठीक है, आपको सीधा डायरेक्ट मानना है कि हम ऐसा मान लेते हैं ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती। अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती तो इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते? मैंने बताया लास्ट वाला जस्ट एक अगले वाला लो और उसको डिवाइड करो 2 से, तो कितना? 16। तो इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होती है? 16। अब 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। और कहां तक नहीं था? कहां तक नहीं है? अब इससे पहले वाली, यदि 7 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी? 7 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी? 3 होगी। 1 + 3 + 5। अब यहां पे तो सिंपल था कि 3 है। बहुत बड़ा नंबर आएगा तो उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमको क्या करना, 7 से पहले वाला सम संख्या लेनी। 7 से जो पहले सम संख्या होगी उसको लो 6 और 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 3। तो 7 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी? 3। और इनका योगफल कितना होगा? 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 256 - 9। तो ये कितना होगा? 7, 4, 2। ठीक है, 247। यदि वो सीरीज 20 से देगा तो कैसे करोगे? इस तरीके से। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि वो सीरीज देगा 99 तक। अब उसने सीरीज दी 21 से स्टार्ट होकर 99 तक। तो हमने क्या किया? हमने अपने मन में एज्यूम किया कि ये सीरीज 1 से स्टार्ट है। ठीक है, अब यदि ये 1 से स्टार्ट होती तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते? यदि 1 से लेके 99 तक लिखा हुआ है और सब ओड नंबर से विषम संख्या है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी? तो इससे अगले वाला लेना है और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 50। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 50। अब 50 होंगे तो इसका, यदि 99 तक की बात करें तो इनका सम कितना होगा? 2500। ठीक है, और कहां तक नहीं है? जहां तक नहीं है वहां तक माइनस करना है। कहां तक नहीं है? इससे पहले वाला सम संख्या लो 20। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? तो इससे पहले 10 विषम संख्याएं हमने नहीं ली। इससे पहले 10 विषम संख्याएं सीरीज में नहीं थी। ठीक है, कितनी नहीं थी? 10। तो इसमें से क्या करना? 10 का स्क्वायर माइनस, तो कितना हो गया? 2500 - 100। जो क्वेश्चन मैं लैंग्वेज में लिखता हूं आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 से 21 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन। अब इनमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन बोला 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकाले, और यहाँ पे क्या बोला? 1 से 21 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाले। ठीक है, अंतर इनमें बहुत छोटा था एक क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि इसमें 1 और 21, ठीक है, उसने क्या बात करी? 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का 1 भी इंक्लूड होगा और 21 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि उसने 1 से लेके 21 तक जितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करी।
और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने 1 और 21 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी ना तो इसको इंक्लूड करेगा ना इसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, इसमें ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, इसमें ये दोनों नंबर एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब यदि 1 से 21 तक की विषम संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 21 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला नंबर से अगले वाला नंबर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 11, तो 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा 121। अब यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि 1 से 21 तक 11 विषम संख्याएं होंगी, लेकिन उसने क्या किया कि ना तो 1 इंक्लूड किया ना 21 इंक्लूड किया। ठीक है, ना तो 1 इंक्लूड किया ना 21 इंक्लूड किया। तो कैसे करोगे, 21 को छोड़ के 21 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी इस चीज के बारे में देखिए। 21 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी बताओ। 21 से पहले वाला सम संख्या लो तो कितनी होगी 20, 20 को 2 से डिवाइड करो तो कितनी होगी 10। 21 से पहले 10 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, और इनका योगफल कितना होगा, इन 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, तो इनका योगफल 100 होगा। ठीक है, 21 हमने हटा दिया, 21 से पहले जो 10 संख्याएं बची उनका योगफल बचा 100। ठीक है, लेकिन एक भी तो नहीं है। अब तो हमने क्या किया कि 21 से पहले सारी देख ली, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि एक भी इंक्लूड नहीं है, तो इसमें से क्या करना, एक माइनस कर देना, तो कितना 99। ठीक है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है और इनमें फंस जाओगे आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से फोकस करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सोचने की बात है, बहुत ही छोटी सी बस। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें 1 और 21 भी इंक्लूड होंगे, इसमें 1 और 21 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी के ऊपर दूसरा एग्जांपल देखिए। अब जैसे वो कहे कि 21 और 100 के बीच में, अब जैसे उसने कहा कि 21 और 100 के बीच में, और दूसरा क्वेश्चन है 20 और 100 के बीच में। ठीक है, देखिए बात वो भी सम संख्या होगी कर रहा है, लेकिन लास्ट में क्या दिया, एक सम संख्या। आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होना। ठीक है, आप एक बात बताइए, यदि आप स्टार्टिंग से देखें तो 100 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी, कितनी विषम संख्याएं होंगी। अब 21 की बात कर रहे थे तो उससे पहले वाला नंबर लिया था, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना था। इससे पहले लेंगे तो 99, उसको तो इंक्लूड करना है, उसको तो इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी 50, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। तो यदि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो उनका योगफल कितना होगा 2500। लेकिन उसने क्या कहा कि 21 और 100 के बीच में, यानी कि 21 से पहले कितनी विषम संख्याएं है, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, 21 से पहले विषम संख्याएं कैसे फाइंड आउट करेंगे। 21 से अगले वाला सम संख्या कौन सी होगी भाई, 22 होगी, और 22 को 2 से डिवाइड करोगे कितना 11, तो 21 भी इंक्लूड है, इसी 11 में 21 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी विषम संख्याएं होगी 11, और इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे माइनस, तो 2500 माइनस 121। ठीक है, तो कितना होगा 9 7 3 2। ठीक है, 2 3 7 9। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में यहां भी एक सम संख्या है, यहां भी एक सम संख्या है, और पूछा है कि इनके बीच में जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनका योगफल निकालो। अब कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे, वही है कि इससे पहले देखना है और इससे बाद में। ठीक है, यहाँ पे जो वेरी करेंगे नंबर, यहाँ पे जो विषम संख्याएं आएंगी उनका योगफल निकालना है। अब 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी 50 होंगी, और उसका स्क्वायर 2500। यदि 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं की बात करें, यदि 1 और 100 के बीच में विषम संख्याओं की बात करें तो उनका स्क्वायर कितना होगा 2500। ठीक है, वो सॉरी, उनका योगफल कितना होगा 2500।
लेकिन उसने क्या कहा कि 20 के और 100 के बीच के फाइंड आउट करने हैं। 20 और 100 के बीच में जो होगी, एक बात बताइए, 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? जैसे 1 से लेकर 10 तक 5 थी, वैसे ही 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 10। और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना? 100। इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना होगा? 2400। ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि वो लैंग्वेज में देगा तो इस तरीके से करना है। ठीक है। इनके बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ना तो ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा, इसके बीच में जो आएंगे। ठीक है। चलिए, तो ओड नंबर्स का कॉन्सेप्ट जितना भी था वो मैंने सारा आपको बता दिया, जैसे वो क्वेश्चन देगा। ठीक है। अब आगे बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। आगे बात किसके बारे में करेंगे? इवन नंबर्स के बारे में, सम संख्याएं। ठीक है। इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं तो आपको पता होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए, वो कैसी संख्या होगी? वो सम संख्या होगी। ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए क्या है? ये सम संख्या है। तो सम संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए वो सब क्या होंगे? सम संख्याएं होंगी। ठीक है। चलिए, अब इसमें कैसे वो क्वेश्चन देगा? तो पहला क्वेश्चन इसमें भी वही है, सेम, सम निकालना है। इसमें भी क्या है? सम निकालना है। ठीक है। और कहां तक है ये? n टर्म्स तक है, n पदों तक है। ठीक है। तो ये सीरीज भी आपको एक में लगी होगी, क्योंकि हर जगह एक रेगुलर इंटरवल के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सीरीज भी किसमें है? ये सीरीज भी एपी में है। और एपी में सीरीज है तो एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। n कितने हैं? पदों की संख्या n ही है तो n ही लिखो। a कितना है? फर्स्ट टर्म 2 है प्लस n-1। डी कितना है? डी देखिए, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करो, तो 4 में से 2 माइनस करो, कितना होगा? 2। ठीक है। n/2 4 प्लस 2n -2। ठीक है। तो कितना होगा? n/2 2n प्लस 2। ठीक है। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया? n। तो कितना फाइंड आउट हुआ? यदि कहीं वो इवन नंबर सम संख्याओं के बारे में बात करें तो उसके सम का फॉर्मूला क्या है? n+1। नंबर ऑफ क्वांटिटी, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। जितने वो पद है और उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है। जैसे यदि वो क्वेश्चन करे, यदि वो क्वेश्चन करे प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। तो आपको क्या करना? प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 10। 10 इंटू इसमें एक जोड़ देना, तो इससे अगले वाला नंबर तो कितना होगा? 110। अब यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यदि वो करे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तो 20 और गुना उससे अगले वाला नंबर, तो कितना होगा? 420। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यदि वो ऐसा क्वेश्चन देगा। अब देखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यदि वो कहे कि 100 से छोटी, 101 से छोटी सम संख्याओं का योगफल निकालो,
अब आप कैसे करोगे? एक बात बताओ, 101 से छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। और यदि 1 से 10 तक के नंबर की बात करें तो उसमें 5 सम संख्या होती है और 5 की सम संख्या। तो 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? इसको 2 से डिवाइड करो तो कितनी? 50। 50 सम संख्याएं होंगी। तो 101 से छोटी कितनी सम संख्याएं होंगी? 50। और उनका योगफल निकालना, तो 50 गुना उससे अगले वाला नंबर कौन सा होगा? 51। तो कितना हो जाएगा? 25 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 50। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन है कि वो यदि सीधा पूछे कि प्रथम 10, प्रथम 15, प्रथम 20, प्रथम 50, प्रथम 100, ठीक है, तो ऐसे होगा। अब सीरीज में वो क्वेश्चन कैसे देगा? सेम पैटर्न है जैसे हमने ओड नंबर्स में सीखा, वही सब इसमें है। ठीक है, अब वो सीरीज में क्वेश्चन कैसे देगा? 2 + 4 + 6 एंड टू सो ऑन। और कहां तक है? सीरीज है 50 तक। 50 तक मतलब 40 तक। ठीक है, सीरीज है 40 तक। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, n नंबर ऑफ क्वांटिटी, पदों की संख्या कितनी होगी, वह चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे विषम संख्याओं में क्या था कि लास्ट वाले में एक जोड़ के भाग करते थे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना, लास्ट वाले को सीधा भाग कर देना, किससे? 2 से। तो कितनी सम संख्याएं होंगी 40 तक? 20 सम संख्याएं होंगी। और 20 को क्या करना? 20 और इससे अगले वाले नंबर से क्या करना? गुणा कर देना। तो कितना होगा? 420। ठीक है, अब मान लीजिए वो दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा है कि 2 + 4 + 6 + 8 एंड टू सो। और कहां तक? मान लीजिए वो कहीं तक भी दे, 100 तक ही ले लो या 200 तक ले लो, चलो ठीक है, 200 तक दे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका सम फाइंड आउट करो। तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना? सीधा लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करो। तो 2 से 200 तक, 2 से 200 तक 100 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, 100 सम संख्याएं होंगी। और इनका योगफल कैसे निकलेगा? 100 गुना उससे अगले वाला नंबर। ठीक है, कितना होगा? 0 0 1 0। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि वो सीरीज स्टार्टिंग से कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो 2 से स्टार्ट ना करके कहीं 20 से स्टार्ट करेगा, तो कैसे करना? 2 से स्टार्ट ना करके कहीं 20 से करे, कैसे करें? 20 + 22 + 24 और ये करे 50 तक। ठीक है, 50 तक करें। अब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ओड नंबर्स में बताया था कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सीरीज जो है ये 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सीरीज कहां से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है। ठीक है, अब यदि ये सीरीज स्टार्टिंग से 2 से स्टार्ट होती तो 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 50 तक कितनी सम संख्याएं होगी? तो 25 होगी। 25 होगी। और इनका योगफल कितना होगा? 25 और उससे अगले वाला नंबर। तो 25 छिका 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 65, 650। ठीक है, तो कितना होगा? 650। अब एक बात बताओ, 20 तक तो उसने कहा था कि 20 से और 50 तक की फाइंड आउट करना। ठीक है, हमने कहां तक फाइंड आउट करा? हमने 2 से 50 तक फाइंड आउट किया। तो इससे पहले कौन सी सम संख्या होगी? इससे पहले कौन सी सम संख्या होगी? 18। और 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी? 9। तो 20 से पहले 9 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और वो क्या करना? जहां तक नहीं होगा वहां तक क्या करना? माइनस। ठीक है, तो कितना होगा? 650 - 90। तो कितना होगा? 0 6 5 560। ठीक है, कितना होगा? 560। अब एक क्वेश्चन और ले लो ऐसे ही, जैसे हो गए 30 + 32
प्लस 34 प्लस 100, ठीक है, प्लस 100। तो एक बात बताओ, हमें ऐसा मानना है कि ये सीरीज यदि 2 से स्टार्ट होती तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? हम 2 से 100 तक के बीच में जो 2 और 100 भी इंक्लूड हो जिसमें, वो सम संख्याएं फाइंड आउट करते हैं कि इनके यहाँ पे सम संख्याएं कितनी होगी, 2 से लेकर 100 तक सम संख्याएं कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना 50। तो 2 से लेकर 100 तक 50 सम संख्याएं होती, इनका योगफल कितना होता, 50 गुना 51, 25 50, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि 30 से आगे, 30 से स्टार्ट होनी चाहिए सीरीज। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी रही होगी, इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 28, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितनी, 14। तो 30 से पहले 14 सम संख्याएं रही होगी, ठीक है। और ये तो है नहीं, हमने इसमें तो ये भी इंक्लूड कर रखी, ठीक है। तो इनको हटाओ इसमें से, तो 14 तक का सम कितना होगा, 14 गुना 15, 0 6, 15 6 21, 6 15 कम 15 6 21, 210, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें से माइनस करो, 2 4 3 2, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब इससे आगे देखते हैं। अब इससे आगे वही सेम जैसे हमने ओड नंबर्स में देखा था, लैंग्वेज पे क्वेश्चन देगा, ठीक है। लैंग्वेज पे क्वेश्चन कैसे देगा, यहां भी सेम वही पैटर्न होगा, फ्रॉम और बिटवीन, से और बीच में, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देगा वो 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, योगफल निकालो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 2 और 20 के बीच सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। सेम पैटर्न यहां भी है, 2 और 20 क्या होंगे, यदि 2 से 20 तक कह रहा हो तो 2 भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है, ठीक है। यदि वो 2 और 20 के बीच में कह रहा तो 2 भी इंक्लूड नहीं है और 20 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा कि 2 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा। तो 2 से 20 तक कितनी भी कितनी सम संख्याएं होंगी, 10। भाई 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 10, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा, 10 गुना इससे अगले वाला नंबर 11, तो कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 और 20 इंक्लूड नहीं होंगे, उस सीरीज में 2 और 20 नहीं होंगे। 2 और 20 के बीच में जो इन दोनों के बीच में होगा, जो इन दोनों के बीच में होगा। अच्छा, तो इसमें 2 भी इंक्लूड नहीं है और 20 भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इनके बीच में देखना हमें, ठीक है। यदि मैं 20 से पहली सम संख्या की बात करूं, यदि मैं 20 से पहली सम संख्या की बात करूं तो कौन सी होगी, 18, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 9। तो 20 से पहले कितनी सम संख्याएं होंगी, 20 से पहले कितनी सम संख्याएं होंगी, 20 से पहले कितनी सम संख्याएं होंगी, 9। और 9 का योग कितना होगा, 9 इंटू 10, इससे अगले वाला नंबर 9090, ठीक है, 90। और इसमें क्या है कि इस योग में 2 भी इंक्लूड है, इस योगफल में 2 भी इंक्लूड है, इसको भी तो माइनस करो तो कितना होगा, 88, ठीक है। तो यहां से आगे वाला माइनस करना है और यहां तक देखना है, 20 से पहले तक देखना है और ये माइनस करना है, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें,
10 और 30 के बीच में एक क्वेश्चन है, 50 और 100 के बीच में 102। ठीक है, सीधा हो गया। तो ये क्वेश्चन है 10 और 30 के बीच में सम संख्याओं का योगफल निकालो। तो एक बात बताइए, ना तो ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा, तो इससे क्या देखना, इससे पहले वाला नंबर, इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी, 28, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 14। तो 30 से पहले 14 सम संख्याएं होंगी और इनका योगफल कितना होगा, 14 गुना 15 है, तो इनका 15 चौका 60, 6, 21, 210। ठीक है, 210 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, 10 से पहले और उसमें 10 भी शामिल होना चाहिए। यहां तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 10/2 करोगे तो कितनी, 5। तो 5 और इनका योगफल कितना होगा, 30। तो ये टोटल कितना आएगा, 180। यहां से पहले और यहां से पहले तक निकाल के यहां तक माइनस कर देना। ठीक है, जैसे 102 से पहले 100 सम संख्या 100 और 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 50। 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 50। इनका योगफल कितना होगा, 50 गुना 51, 25, 50। ठीक है, और माइनस कहां तक करना है, यहां तक माइनस कर देना, कहां तक, 50। तो 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 25 इंटू 26, तो कितना होगा, 25 का 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65, 650। ठीक है, माइनस करो, 0 0 9 1900। ठीक है, कितना आया, 190। तो कितना आया, 1900। ठीक है, चलो अब यहां तक जो था, यहां तक सम के बारे में बात कर रहे थे। अब इससे आगे जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन में, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वे स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसको सीखे बगैर आप वो चीज नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज बताइए। ठीक है, इसलिए ये सिखाया है। ठीक है, बंद करिए। चलिए इससे आगे बात करेंगे। ये तो था यहां तक इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, एपी क्या थी, समांतर श्रेणी, इनके विषय में पढ़ा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है और उनका योगफल फाइंड आउट करना। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, वर्ग है, और उनका योगफल फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितनी है, 5 + 1 और 2n + 1, 2 गुना 5 + 1, और डिवाइड किससे करना, 6 से। ठीक है, तो कितना होगा, 5 गुना 6 गुना 11/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो गया, 55। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। पेपर में किस तरीके से करना वो देखो। इसका फॉर्मूला क्या है, इस पे नजर डालो, n + 1 2n + 1/6। अब क्या हुआ कि 5 और एक 6, यहाँ पे क्या था, 5, यहाँ पे था 6, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आया। ठीक है, तो आपको क्या करना पेपर में कि लास्ट वाला नंबर क्या है, 5, इससे अगले वाला नंबर कितना होगा, 6, और इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, 11, और किससे डिवाइड कर देना, 6 से। ठीक है, जो लास्ट वाला अंक होगा उससे अगले वाला, उन दोनों को जोड़ के और 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए,
10 का स्क्वायर। अब इसका निकालो, कैसे निकालोगे? लास्ट में क्या है 10, इससे अगले वाला 11 और इन दोनों को जोड़ के कितना 21/6। ठीक है, सीधा बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पे लास्ट में होता, अब लास्ट में होता 9, तो क्या करते हैं 9, इससे अगले वाला 10 और इन दोनों को जोड़ के 19/6। ठीक है, फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो लास्ट का नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी। यदि 1 से 10 तक मैं संख्याएं लिखूं और मैं पूछूं कि ये कितनी है, तो क्या कहोगे 10, और लास्ट वाला डिजिट क्या होगा 10। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात है कि 1 से स्टार्ट होगी तो ऐसे कर लेंगे जी। ठीक है सर, अब यदि 1 से स्टार्ट ना हो तो कैसे करेंगे? अब यदि 1 से स्टार्ट ना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए वो स्टार्ट हुई 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड टू जोन प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कोई सीरीज है। अब इसमें पूछा कि ऊपर निकालो, तो कैसे निकालोगे? कहां तक नहीं है? 1 से लेकर 4 तक नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 4 तक ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे फिर माइनस भी करना पड़ेगा। लेकिन हमें पेपर में ये थोड़ा ही करके दिखाना कि गुरुजी हमने ऐसे किया था, कि हमने ऐसे किया है सॉल्यूशन। ठीक है, ये करके नहीं दिखाना। हम मन ही मन में सोचेंगे कहां तक नहीं है, 4 तक नहीं है जी। ठीक है, यदि 4 तक होता तो टोटल क्वांटिटी कितनी होती? लास्ट वाला नंबर उससे अगले वाला और इन दोनों को जोड़ के भाग किससे लेते 6 से, और माइनस करते कौन सा, कहां तक नहीं है 4 तक नहीं है, तो 4 गुणा 5 और इन दोनों को जोड़ के 9/6। ठीक है, अब काटो इसे, 2 7 10। ठीक है, इसको काटो 3 2, तो कितना हो गया? ठीक है, ठीक है। अभी तुमको देखो 5 में 10 क्यों 30। ठीक है, तो कितना हो गया 2840। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सोचना है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन जैसे मैं लू, अगला क्वेश्चन जैसे मैं लू, अगला क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 का मत करो, अभी क्या था 30 का कर लो, 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, आपको कुछ नहीं देखना, ये कहां तक नहीं है वो चीज देखनी है। अब लास्ट वाला क्या है 30, इससे अगले वाला दोनों को जोड़ के और 6 से डिवाइड कर देना। कहां तक नहीं है 9 तक नहीं है, तो 9 उससे अगले वाला और दोनों को जोड़ के और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, जहां तक नहीं होगा वो माइनस कर देना, जहां तक नहीं होगा वो माइनस कर देना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बेसिक मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड क्या है कि 2 into 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना होगा स्क्वायर प्लस, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस, इस 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। इसी तरीके से इस 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के ऊपर है तो दोनों पे होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हर जगह कॉमन है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हर जगह कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे बन गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 4 इंटू, इसको कैसे योगफल निकालेंगे, लास्ट वाला उससे अगले वाला एक जोड़ के 6 से डिवाइड, ठीक है, ठीक है। तो 7 5 20 इंटू 7 7 0 1540, ठीक है 1540। ये तो है इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करना ही नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन करना ही नहीं है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है टेबल है किसी का, ये दिख रहा टेबल है किसी का 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है दिख रहा, ये 2 का टेबल दिख रहा, ठीक है। तो क्या करना, जिसका टेबल हो, जिसका टेबल हो जिसका टेबल हो उसको बाहर कॉमन लो। तो किसका टेबल है 2 का और स्क्वायर में है तो स्क्वायर, और इससे लास्ट वाले को डिवाइड करो 10, 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन लिया और 10 तक का नेचुरल नंबर का सम होगा 10 गुणा 11 गुणा 21/6, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड टू सो ऑन प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका टेबल है, ये किसका टेबल है 3 का, ये किसका टेबल है 3 का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 कॉमन लेंगे और स्क्वायर में है तो स्क्वायर, और इस 3 से लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10। तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। यदि बेसिक मेथड से सोचे तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो 1 से 10 तक का कितना होगा 10 गुणा 11 गुणा 21/6, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड टू सो 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, बिल्कुल सेम है, जिसका टेबल है उसे बाहर लो, लास्ट वाले को उससे डिवाइड करो, और ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का सम बन गया। तो इनका फॉर्मूला 10 गुना उससे अगले वाला गुना दोनों का योग और भाग दे तो 6 से, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत है, चलो अब ये तो बात होगी कि यदि किसी का टेबल हो। अब बात करें कि यदि किसी का टेबल ना हो तब कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो भाई इसमें 2 का टेबल मिस है, बीच में 2 का टेबल घुसा दो, कैसे बन जाएगी टेबल 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इससे पहले क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। हमने जोड़ा कौन सा है, जोड़ा है 2 4 6 8, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ठीक है। जो हमने जोड़ा वो माइनस करो, एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर हो गया, और वो क्या है कि वो 2 का टेबल है, ठीक है। वो क्या है, वो 2 का टेबल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, उसको देखो क्या है, n+1 n+2 by n+1
n+2/6 है या कितना बाई 6 n+2/6 ठीक है। कितना है फॉर्मूला n+1 n+2/6 ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि पहले n का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ क्वांटिटी। पहले n का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ क्वांटिटी। इस फॉर्मूले में n का मतलब क्या है, लास्ट नंबर। यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में n इक्वल टू लास्ट नंबर। इस फॉर्मूले में n का मतलब लास्ट नंबर है। कैसे, n लास्ट नंबर है, 9 पुट करो, 9 गुना 10 गुना 12 भाग 6 तो नहीं 12 9 दूनी 18 180। अब इसको बेसिक मेथड से करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और कहां तक होता 9 का स्क्वायर, और माइनस कितना होता है इसमें से 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ठीक है, ये तो माइनस होता। अब 9 तक का सब निकालो, 9 गुना 10 गुना 19 भाग 2 और माइनस करते किसको, यहाँ पे 2 का टेबल है, ये 2 का टेबल है तो 2 कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन होता और कहां तक होता, लास्ट को 2 से डिवाइड करते तो 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे 6 है 3 5 ठीक है, ठीक है। अब इसको करो 15 गुना 19 माइनस 4, ये कितना होगा 2 3 तो 5 दूनी 10 3 30 ठीक है। इसकी गुना करो 15 निम्मा 135 5 13 और 15 और 13 28 ठीक है, 285 माइनस 30 चौका 120 ठीक है। अब इनको करोगे तो कितना होगा 6 और 1 165 नहीं 165 कैसे है, 165 कैसे, 165 नहीं आएगा अभी, चलिए 165 और यहाँ पे आ रहा है 180। तो देखिए n 9 है, n+1 10 है और n+2 12 नहीं होगा, ये 11 होगा यहाँ पे ठीक है। अब कीजिए 3 और 5 15 और 11 165 ठीक है, 15 और 11 165 ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से ना करके फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 n+2/6 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला एक जगह और यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला एक जगह और यूज हो सकता है, कहां पे 2 के टेबल में, सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में यूज होगा। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरीके से ठीक है। यदि इनका योगफल निकाले तो 120 आएगा ठीक है। अब उस फॉर्मूले से निकालो, क्या था n+1 n+2/6, इससे निकालो 8 गुना 9 गुना 10 भाग 6 तो 3 2 5 5 या 15 या इस तरीके से कर लो, 8 5 40 और 3 120 ठीक है। यदि बेसिक से करोगे तो भी 120 आएगा और इससे करोगे तो भी 120 आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ यही यूज होगा, 2 के ही टेबल में यूज होगा, इससे अलग इसको आप किसी के टेबल में यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला वही यूज होगा जहां सीरीज 2 से स्टार्ट होगी ठीक है, या फिर ओड नंबर्स में विषम संख्याओं की बात करेगा तो ये फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं ठीक है। चलिए तो क्लियर है ये, इसमें लिख लेना अलग से n इक्वल टू लास्ट नंबर, अपवाद है इसमें क्योंकि हर फॉर्मूले में n नंबर्स ऑफ क्वांटिटी होता है, लेकिन इसमें n क्या है, n लास्ट नंबर है ठीक है। अब बस लास्ट क्वेश्चन और बच गया इसका स्क्वायर का, और वो क्या है देखिए, एक क्वेश्चन देगा वो 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 +4 +4 +4 +4 +5
+5 +5 +5 +5। ठीक है, चलो यहीं तक ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब 1 मिनट दिमाग लगाओ। 1 इस 2 + 2 को 4 लिख सकता हूं, इस 3 3 6 3 9 लिख दूं, 8 12 16 10 15 20 25। अब एक बात बताओ मुझे, इस 4 को 2 का स्क्वायर, इस 9 को 3 का स्क्वायर, इस 16 को 4 का स्क्वायर और इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर यदि करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, घन करो, कुछ भी करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है और इनका फॉर्मूला क्या है, 5 उससे अगले वाला नंबर, दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करोगे, 6 से, तो कितना हो गया, 55। ठीक, स्क्वायर यहीं तक था। कल हम बात करेंगे क्यूब रूट के बारे में, और क्यूब वो सॉरी